हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम रवि पांचाल। आज हमने इतिहास कक्षा 10 अध्याय 8 के बारे में उपन्यास समाज और इतिहास के बारे में वीडियो बनाया है पांचाल कोचिंग सेंटर से। इसके बारे में हम बात करेंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाके बताना है आपको यह वीडियो कैसे लगा। हमने टोटल अभी तक जितने सारे चैप्टर थे इस बुक के सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। इस बुक में लगभग जितने चैप्टर थे हम कंप्लीट कर चुके हैं। भारत और समकालीन विश्व में हमने क्या किया है, एक चैप्टर को छोड़ दिया है जिसका नाम इंडो चाइना है, क्योंकि उसको चैप्टर को सिलेबस में से हटा दिया गया है। इस कारण हमने उस पर कोई वीडियो अभी तक नहीं बनाया है। हमने लगभग 7 वीडियो चैप्टर के द्वारा बनाई गई है। आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हो। हमने जो वीडियो बनाया है वह पांचाल कोचिंग सेंटर से बनाया गया है। मेरा नाम रवि पांचाल है। आज हम अध्याय 8 उपन्यास समाज और इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या होता है, कैसे कितने कितने टॉपिक है वो आपको बताए जाएंगे। नंबर 1 पर जो टॉपिक आता है उपन्यास का उदय, प्रकाशन बाजार, समुदाय और समाज, नई महिला, युवाओं के लिए उपन्यास और उपनिवेश के बाद उपन्यास का उदय। इसमें क्या होता है, जो यह हेडिंग है इसको पढ़ने जा रहे हैं। इसमें उपन्यास के उदय के बारे में आपको बताया जाएगा। यह क्या था। साहित्यिक का एक आधुनिक रूप उपन्यास है। प्रिंट टेक्नोलॉजी के आने पर उपन्यास का जन्म हुआ है। इस नए टेक्नोलॉजी के कारण उपन्यास लोगों के लिए एक बड़े समूह तक पहुंचाया पाया है। उपन्यास लिखने की शुरुआत 19वीं सदी में हुई। यह परिपाटी 18वीं सदी में जाकर फूली फूली उपन्यास के नए पाठकों में इंग्लैंड के परंपरा। उपन्यास लिखने की शुरुआत 17वीं सदी से हुई है। 18वीं सदी में जाकर फूली फूली उपन्यास के नए पाठकों को इंग्लैंड और प्रवृत्ति वर्ग में अलग निम्न लोग रहते थे। पाठकों में बढ़ती संख्या को देख लेखकों की आमदनी बढ़ने लगी। इससे लेखकों को अबाधित और कुलीन वर्ग के संरक्षण से आज़ादी मिली। लेखक अब अपने स्वतंत्र होकर लिखने लगे और लेखक को मनचाही जो था छूट थी और लेखक ने अपनी मनचाही बदलाव कर दिया। इसमें क्या था, इसमें पाठकों द्वारा जो बताया गया है, लेखक ने अपनी स्वतंत्रता को होकर यह लिखा है कि अब लेखक इस बात से पूरी छूट थी कि वे अपने लेखक शैली में मनचाहा बदलाव कर सके। जो बदलाव होते थे उन्होंने अपनी शैली में नए तौर तरीके से आज़ादी पाने के लिए, सक्षम के लिए अलग अलग बदलाव किए। अगले टॉपिक की हम बात करते हैं। इसका नाम है प्रकाशन बाजार। प्रकाशन बाजार क्या था, इससे पहले पढ़ने से पहले हम पहले टॉपिक की ओर जाएंगे। इसमें हमने लेखक के बारे में बात कही है। जी हाँ, अभी तक जिस भाई ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स में जाके बताना है यह वीडियो आपको कैसे लगा है। अभी हमने एक टॉपिक को कंप्लीट किया है। अब हम प्रकाशन बाजार के बारे में बात करेंगे। प्रकाशन बाजार है क्या। यह हेडिंग हमने कंप्लीट थोड़े ही शब्दों में किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बालक इसे देखे और अच्छी तरीके से समझे कि टेक्नोलॉजी आने से उपन्यास का जन्म क्यों हुआ था, कैसे टेक्नोलॉजी आई भारत के अंदर। उपन्यास लिखने की शुरुआत 17वीं सदी में हुई। 18वीं सदी में जाकर फूली उपन्यास के नए पाठकों के इंग्लैंड के प्रारंभिक उपयोगिता में अलावा निम्न वर्ग में थे बढ़ने लगी। इससे लेखकों को अबाधित कुलीन वर्ग में आज़ादी मिली। लेकिन अब क्या था, स्वतंत्र होकर लेखक ने भी अपनी पूरी वार्तालाप मनचाहे बदलाव कर सका। मतलब उन्होंने क्या किया, स्वतंत्र होने के बाद जो बदलाव था वह अच्छी तरीके से लाना चाहा और फिर टेक्नोलॉजी की दुनिया में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। इससे क्या हुआ, इससे जो था लेखक शैली मनचाहे बदलाव किए और वह लेखक अपनी पूरी बात से छूट भी थी। अब हम नंबर 2 टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिनका नाम है प्रकाशन बाजार। प्रकाशन बाजार क्या है, कैसे है, इसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स से बताना है ये वीडियो आपको कैसा लगा। प्रकाशन बाजार। प्रकाशन बाजार क्या है। शुरू में उपन्यास इतने महंगे होते गए कि गरीब लोगों की पहुंच से दूर होते थे। मतलब क्या था, जब उपन्यास इतने महंगे थे तो गरीब की लोगों से दूर इसलिए थे क्योंकि उनके पास कमाने के लिए इतने धंधे नहीं थे। 1740 में ऐसे पुस्तकालयों का प्रचलन शुरू किया
जो किराए पर उपन्यास देते थे। मतलब क्या करा, 1740 ईस्वी में पुस्तकालयों का प्रचलन शुरू कर दिया ताकि उसे किराए पर दे सके और उससे अच्छी आमदनी या पैसे कमा सकें। इससे उपन्यास आम लोगों की पहुंच में आ गया। जो सभी लोग थे उसको उपन्यास को समझने लगे और धीरे धीरे उसे अपनाने भी लगे। प्रिंट टेक्नोलॉजी में कई सुधार के साथ मार्केटिंग के नए तरीके उपन्यास की बिक्री बढ़ती देख दाम पर कम हुए। मतलब क्या था, जब प्रिंट टेक्नोलॉजी हुई उसके कामों को बढ़ा दिया गया और उससे तरीकों को धीरे धीरे अपनाते और कम दर में पहुंच गए। उदाहरण के लिए से फ्रांस में कुछ प्रशासकों को यह समझ में आ गया कि उपन्यास के घंटे के हिसाब किराए पर देने पर बहुत मुनाफा कमाया जा सकता है। उपन्यासों में चित्र दुनिया अधिक वास्तविक थी। मतलब क्या था, वहाँ जो तरीके से बढ़ते कदम को देखा था, उदाहरण में जो फ्रांस था उसमें समझ में आ गया कि उपन्यास को घंटे के हिसाब से किराए पर थे। मतलब उपन्यास थे, उन्होंने घंटे के हिसाब से किराए पर देने लगे और उनके बहुत मुनाफा हुआ। उससे क्या हुआ, मुनाफा भी हुआ और कमाई भी होने लगी। उपन्यास में चित्र दुनिया अधिक वास्तविक होती गई, इसलिए विषयांतर की सीमा आती थी। उपन्यास पढ़ते समय पाठक आसानी से उपन्यास पात्रों की दुनिया में चला जाता था। उपन्यास ने लोगों को एकांत में पढ़ने की आज़ादी दी। उपन्यास ने लोगों को हम हर बात की आज़ादी दे दी और सार्वजनिक परिवेश में उन्होंने अपना जो सीमा थी, भावुक थी, उन्होंने अपनाने पर आसानी प्राप्त कर ली और वास्तविक इसलिए वंशनीयता की सीमा में आती चली गई। उपन्यास के लोगों को यह एक आज़ादी के तौर पर नया स्वरूप मिला। वे सार्वजनिक परिवेश में पढ़ सके और कहानी पर चर्चा कर सके। लोग अक्सर उपन्यास के चरित्रों के जीवन से अपने आप को आत्मसमर्पण कर लेते थे। 1836 में चार्ल्स डिकेंस की पविकिक पर्स को एक पत्रिका में धारावाहिक रूप से प्रकाशित किया गया। पत्रिकाएं सस्ती होती थी और चित्रों में भरपूर होती थी। मतलब क्या था, वहाँ की जो पत्रिकाएं थी बहुत सस्ती होती थी और वहाँ उन्हें चित्रों में भरपूर रूप से धारावाहिक करके आने वाले संपदा में मतलब लोगों को पास भेजा जाता था। लोग उस चित्रिका को बहुत पसंद करते थे। यूरोप में राष्ट्रवाद, इंडो चाइना में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, विश्व औद्योगिकरण का युगमूल आरंभ और जीवन प्रिंट कुल उच्च उपन्यास की सीमाओं के मतलब जो था प्लाट के इंतजार के आसानी से अगले सप्ताह तक आने का इंतजार करते थे। वहाँ क्या होता था, जो यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ है, इंडो चाइना में राष्ट्रवाद हुआ है, भारत में राष्ट्रवाद हुआ है, राष्ट्रवाद ग्लोबल विश्व औद्योगिकरण का युग आरंभ हुआ है, उसमें यह सब होता था। उपन्यास की दुनिया क्या है, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। पुराने दौर के साहित्यक और विपरीत उपन्यासों में राजा या साम्राज्य की कहानी नहीं होती थी। मतलब क्या होता था, जो पुराना दौर था उनमें किसी भी राजा या उपन्यास की कहानी नहीं होती थी। उपन्यास में साधारण लोगों की बात होती थी। 19वीं सदी में यूरोप औद्योगिकरण युग शुरू हो गया था। औद्योगिकरण में से एक नई उम्मीद जगी, वह दूसरी मजदूरों। मतलब क्या था, उपन्यासों में जो साधारण लोग में उनके अंदर जो बातें होती थी, 19वीं सदी में एक नए युग की शुरुआत हो गई थी, जिससे दूसरे युगों में दूसरी मजदूरों, दूसरे जीवन शैली परंपराएं खड़ी हो चुकी थी और मुनाफे होने लगे थे। औद्योगिकरण युग में यह सब संभव हो गया था। शहरी जीवन की समस्याएं खड़ी हो गई। मुनाफे की होड़ में हमेशा साधारण मजदूर ही मार खाता था। कई उपन्यासकारों में शहरों में रहने वाले आम लोगों की इर्द गिर्द कहानी बुनी थी। उस काल में आ जाने से लोगों चार्ल्स और एडवर्ड जोमा के नाम पर शामिल था। मतलब क्या था, वहाँ जब जीवन की समस्याएं इतनी हो गई तो मुनाफे की होड़ में मजदूर दिन भर काम करता रहता था, वही मार खाता चला गया। कई और उपन्यासकारों के नए शहरों में रहने की आम लोगों की इर्द गिर्द कहानी बुनी थी। उस काल में ना जाने लाखों चार्ल्स मतलब क्या था, उन्होंने उस काल को एक नया नाम दिया जिसका नाम सोमार था। उसमें गरीब मजदूर मारे गए। उनकी जो कार्य की जीवन शैली थी वो बहुत कम हो गई। कार्य करने की क्षमता तो इतनी थी लेकिन वह दिन भर काम करके मार ही खाता था। मुनाफे की होड़ में नहीं रहता था, वह पूरा दिन अपना काम करता था और अपने जो मुनाफा है उसकी ओर ध्यान नहीं देता था। अब हम समुदाय और
समाज के बारे में बात करेंगे। इस टॉपिक के अंदर भी बहुत सारी बातों को समझाया जाएगा। समुदाय और समाज उपन्यास में समाज में होने वाले बदलाव में झलक मिलती थी। कई उपन्यासकारों ने शहरी जीवन में समस्याओं के बारे में लिखा, कई आधुनिक मतलब क्या था जो उपन्यास में समाज में होने वाले बदलाव और झलक मिलती थी। कई उपन्यासकारों ने जो शहरी जीवन था उसकी इतनी समस्याएं थी उनके बारे में लिखा और बताया कि इन समस्याओं का समाधान केवल समाज में रहने वाले जो आधुनिक लोग हैं उनके द्वारा ही संभव है। कई लोगों ने तो जो आधुनिक टेक्नोलॉजी के कारण ग्रामीण जीवन में आने वाली मतलब क्या था जो कई लोग थे, बहुत से लोगों ने क्या करा, जो टेक्निक आने वाली थी उन्हें बदलाव के बारे में लिखा कि बदलाव कैसे करें। अधिक लोग से अधिक पैसावर होते थे, जो व्यक्तिगत मूल्यों का ह्रास हो रहा था। उपन्यासों में इन सभी बदलावों के बारे में लिखा जाता था। थॉमस हार्डी का उपन्यास मेयर ऑफ कैंटरबरी 1886 ईस्वी में अधिक से अधिक व्यक्ति रूपांतरण होता था। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स से जाके बताना है आपको चैप्टर कैसे लगा, क्योंकि इस चैप्टर में हमने अभी तक थोड़ी ही बातों के बारे में पढ़ा है। इसमें क्या था, ग्रामीण परिवेश पर लिखा गया था उपन्यास है। हार्डी के उपन्यास में आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल हुआ करता था। आम बोलचाल की भाषा का उपयोग करके हार्डी ने उस जमाने में रहने वाले आम लोगों को बड़ा स्ट्रिक्ट शक्ल दिया। मतलब क्या था, जो उपन्यास जो ग्रामीण परिवेश रहते थे उनका चित्रण करने के लिए हार्डी ने आम बोलचाल भाषा का उपयोग करके उस जमाने में रहने वाले आम लोगों के सटीक चित्रण किया, उनके बारे में समझाया और बताया। इसमें हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगले टॉपिक में क्या है, हम जो है वो नई महिलाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। नई महिलाओं में क्या क्या है, कैसे 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 बदलाव आया है, उसके बारे में बात करेंगे। अगले टॉपिक पर चलते हैं, नई महिलाएं। प्लीज़ फ्रेंड्स, अभी तक जिस स्टूडेंट ने लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में जाके बताना है आपको यह चैप्टर कैसा लगा है। इस चैप्टर पर और भी मोर्स वीडियो अभी हमें बनाई नहीं है, कुछ समय बाद हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और उस पर नई वीडियो लाएंगे। नई महिलाएं 18वीं सदी में मध्यम वर्ग और अधिक संपन्न हो चुका था। मतलब क्या था, जो 18वीं सदी में मध्य वर्ग के जो लोग थे अधिक संपन्न हो चुका था। महिलाओं को अब खाली समय मिलने लगा जिसके इस्तेमाल वह उपन्यास पढ़ने या लिखने कर सकती थी। मतलब क्या था, जो महिलाएं थी वह खाली समय मिलने उससे बहुत सा टाइम मिलने लगा था, जिससे वह इस्तेमाल करके अपने कार्यशीला को आगे बढ़ा सके। इसमें क्या है, उपन्यास पढ़ने या लिखने में कर सकती थी। उपन्यासकारों ने महिला का जीवन लिखना शुरू कर दिया। जो उपन्यासकारों की जो महिलाएं थी उन्होंने जो अपना जीवन था उसमें क्या किया, उसमें अपने जीवन के जो गतिशील विधियाँ थी उनको लिखना शुरू कर दिया, जिससे वह आने वाले 18वीं सदी के माध्यम से संपन्न हो चुका था। अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। नहीं, अभी इसमें थोड़ा सा और है। क्या कई उपन्यास घरेलू जीवन के बारे में थे। घरेलू जीवन के बारे में लिखने के मामले में महिला लेखकों को पुरुष के मुकाबले अधिक हासिल दक्षित समझती थी। मतलब क्या था, जो कई उपन्यास जीवन के बारे में थे, महिलाओं के बारे में थे, उन्होंने घरेलू जीवन के बारे में लिखना शुरू किया था। उसे किसी मामले में लेखक पुस्तिका आदि मुकाबले की दक्षता हासिल की थी। कई महिलाएं तो उपन्यासकारों में समाज के संपादित महिलाओं पर सवाल उठाना शुरू कर दिए। मतलब क्या था, कई महिलाओं ने तो समाज में ऐसे सवाल खड़े कर दिए स्थापित मान्यताओं के खिलाफ, जिससे वह समझौते के दौरान कभी पूरे नहीं किए गए और उन पर दबाव डाला गया। कई उपन्यासकारों ने समाज में उपस्थित पाखंडों पर सवाल उठाया। मतलब क्या था, बहुत सारे सवाल उठाए गए। इसमें नई महिला का चयन हुआ, जिसे उपन्यासकारों ने यह शुरू कर दिया। अब युवाओं के लिए उपन्यास के बारे में पढ़ेंगे। युवाओं, इस टॉपिक में हमने बहुत सी बातों पर ध्यान दें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स में जाके बताना है आपको यह वीडियो कैसे लगा। हमने जो चैप्टर है उसके बारे में जो बात की है वो शुरुआत से ही लगभग
महिलाओं के जो मेरी जीवन शैली थी उसके बारे में बताया है। अभी हम कुछ ही नए टॉपिक युवाओं के लिए उपन्यास के ओर प्रस्तुत होंगे। इसमें क्या है, युवा लड़कों के लिए लिखे गए उपन्यास में हीरो की छवि प्रमुखता दी जाती है। ऐसे उपन्यास को हीरो एक शक्तिशाली, आदर्श, राष्ट्रवादी और बहादुर इंसान था। मतलब उसमें क्या था जो इसमें बताया गया है, कि शक्तिशाली, आदर्श, राष्ट्रवादी और बहादुर इंसान था। चूँकि यह उपनिवेश के विस्तार पर समय, इसलिए ज़्यादातर उपनिवेशों में उपनिवेशवाद की बढ़ाई दी जाती थी। और एल स्टीवन के टेर आइलैंड 1883 और राययार्ड कपलिंग के जग में 1884 में मशहूर हुए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाके बताना है आपको यह वीडियो कैसे लगा। इस वीडियो में और भी बहुत सी बातें के बारे में हम जिक्र करेंगे। अभी जो है वो लास्ट टॉपिक शायद चलने वाला है, अभी तक नहीं। इसमें क्या था, उपनिवेशवाद के बाद में पढ़ेंगे हम अंग्रेजी साम्राज्य के चरम पर हेनरी संपादकीय का उपनिवेशवाद क्या है, उपनिवेशवाद के बारे में हम पढ़ेंगे। उपनिवेशवाद की समस्या अधिकांश उपनिवेश की प्रशंसा की गई चीज़ को दिखाया गया कि 20वीं सदी में कुछ समाज शासन करने के प्रकार में जानकारी उपयोगी थी। भारतीय घरों के अंदर क्या होता था भले ही उन्हें कैसे पता चला, लेकिन भाषाओं के उपन्यासों में गहरी विज्ञान थी। उस पर कहा जाता है कि उपन्यासों की सहायता से भूत के साथ रिश्ता भी कायम किया गया। बहुत से उपन्यास पुराने ज़माने में साजिश और रोमांचक कहानी होती थी। जैसे उपन्यास में अधिकांश उपन्यास की प्रशंसा की गई और इसे जीत के रूप में दिखाया गया। बाद में 20वीं सदी में कुछ उपन्यास के शासन पर नकारात्मक दिखाया गया, जिससे कारण 1887 में उपन्यास कारण थे। मतलब जो उपन्यास था उन्हें अपने ध्यान में लेते हुए उपन्यासकारों को आगे पढ़ाया गया था। आज उपन्यास काल्पनिक कहानियाँ होने के बावजूद अक्सर अपने पाठकों से विस्थापित जीवन बातें करते थे, लेकिन यह तय है कि उसमें जीवन असलियत वैसी नहीं दिखाई देती थी जैसे कि वाकई होता था। कभी कभी इसमें दुनिया कभी होनी चाहिए थी आदर्श के पेश किया जाता था। सामाजिक उपन्यासकार बहुधा आदर्श निकाय होती थी पेश में किया जाता था। ज़्यादातर उपन्यास के नायक और नायिका आधुनिक संसार में पैदाइश के इस तरह पुराने ज़माने आदर्श चिंतन भी थे। उपन्यास युग अंग्रेजी शिक्षित वर्ग में विचार, रहन सहन आकर्षित करता था, लेकिन उन्हें इसका आदेशा नहीं था कि पश्चिमी मूल्य थोक वेग में अपना लेने पर कहीं अपनी पारंपरिक जीवन शैली जो है वह समाप्त ना हो जाए। और शासन के नकारात्मक पहलुओं को दिखाया गया, जैसे कॉर्नर 1857 से 1924 में ऐसे उपनिवेशवाद की प्रशंसा की गई थी। उसमें क्या था कि माधव और के कारण पाठक को दिखाया गया कि विदेशी भारतीय जीवन शैली का तामतोड़ स्थापित किया जाता है। औपचारिकता काल के अनेक उपन्यासों को जीवन में सफलतापूर्वक निर्वाह किया जाता था, परंपरा त्याग किया जाता था। उपन्यासकार बहुत ही औपचारिक तरीके पर होते हैं और सरकार के उपनों रीति रिवाज के जीवन में जुड़ी बहुमूल्य नजर आया है। जैसे कहा जाता है जो उपन्यास समाजवाद थे, अधिकांश में उपन्यास की प्रशंसा की गई। उन्हें जाते रूप में दिखाया गया कि 20वीं सदी में कुछ उपन्यासों में शासन में नकारात्मक पहलुओं को दिखाया गया। जहाँ फिर कारण की बात करें हमने इस चैप्टर में पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाके बताइए आपको यह वीडियो कैसे लगा। यह वीडियो निर्धारित समय पर बनाया गया है। जो चैप्टर था 8 वो हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। इस चैप्टर में हमने जो बहुत सारे टॉपिक थे उसके बारे में पढ़ाया है। इसमें से
कुल मिलाकर कुछ अधिकांश शब्दों को हमने लिया है टॉपिक पर वीडियो बनाया है। कुछ टॉपिक इसमें से निकाले गए हैं जिससे कि पूरा चैप्टर कर बालक अपनी आंतरिक मानसिक तरंगों को आगे पढ़ सके, कुछ अध्याय द्वारा अपने अभ्यास को बढ़ाया जा सके। कमेंट बॉक्स में जाना है और जाके बताना है कि यह वीडियो आपको कैसे लगा। इस वीडियो के माध्यम से आप कितने सक्षम हुए। ये थोड़ी सी हमारी जो है लैपटॉप की जो बैटरी है वो थोड़ी लो हो गई है। अभी इसे हम थोड़ा सा चार्जिंग पे लगाएंगे। 1 मिनट। जी हाँ, ये हम कनेक्टिविटी कर रहे हैं और ये हमारा कनेक्ट होने वाला है 1 मिनट लेट। कहा जाता है इस वीडियो के माध्यम से हमने अपना चार्जर लगा लिया है। अब इसी चार्जिंग होने जा रही है।